वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज पावर्ड बाय अ 12 वोल्ट बैटरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीसी मोटर का सर्किट मौजूद है। डीसी मोटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके साथ जो डायरेक्ट करंट की जो सोर्स लगाई गई है यानी कि बैटरी, वो कितने वोल्ट्स की है? वो है 12 वोल्ट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास एक बैटरी मौजूद है और उसका हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास 12 वोल्ट्स की बैटरी है। ठीक है, तो आगे हमें कहा गया है कि इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 11 वोल्ट्स एट फुल स्पीड। ठीक है, अब होता क्या है कि जब करंट की वजह से ये कॉइल मूव करेगी इस परमानेंट मैग्नेट में, ठीक है, तो मूव होने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब जो वो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह का ईएमएफ होगा कि वो इस बैटरी की वजह से जो अप्लाइड ईएमएफ है उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि वो इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए उसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। और ये जो बैक ईएमएफ होता है ये किस पे डिपेंड करता है कि ये जो कॉइल है ये कितना रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे पास बैक ईएमएफ है वो 11 वोल्ट्स का है फुल स्पीड पे, यानी कि जो हमारे पास फुल स्पीड होगी उस पे हमारे पास मैक्सिमम बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कहा गया है कि मैक्सिमम स्पीड पे जो बैक ईएमएफ है वो कितना है? वो है 11 वोल्ट्स। आगे हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, जब ये मोटर स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो हमारे पास करंट था यानी कि उस वक्त हमारे पास बैक मोटर ईएमएफ नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे पास करंट था वो हमारे पास मैक्सिमम होता है और वो करंट हमने कैलकुलेट करना है। और ये कहा गया है कि एंड द करंट एट फुल स्पीड, यानी कि फुल स्पीड पे जब हमारे पास बैक मोटर ईएमएफ मैक्सिमम होता है, ठीक है, उस वक्त भी जो हमारे पास करंट की वैल्यू होती है हमने वो करंट की वैल्यू भी मालूम करनी है। और आगे हमें कहा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 ओम, यानी कि ये जो हमने कॉइल लगाई हुई है इस मोटर के अंदर इसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 1 ओम। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है? E इक्वल्स टू 12 वोल्ट्स। ठीक है, और जो हमारे पास बैक ईएमएफ है, ठीक है, बैक ईएमएफ हमें बताया गया है कि वो हमारे पास है 11 वोल्ट्स। ठीक है, और साथ ही में ये कहा गया है कि जो हमारे पास कॉइल है मोटर में उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? वो हमारे पास है 1 ओम। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग करंट, जिसे मैं डिनोट कर रही हूँ IS से। ठीक है, और दूसरा करंट हमने कौन सा नोट करना है? हमने दूसरा करंट वो नोट करना है कि जब जो कॉइल है वो फुल स्पीड में रन हो रही है, यानी कि जो मोटर है वो फुल स्पीड में हमारे पास वर्क कर रही है, तो उस वक्त जो करंट है हमारे पास वो हमने नोट करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास डाटा मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद ऐसा करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखें स्टार्ट में जब ये मोटर स्टार्ट होगी तो उस वक्त तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है वो मैक्सिमम होगा उस वक्त। तो इसलिए जो उसकी इक्वेशन हमारे पास बनती है वो हमारे पास इक्वल बनती है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं कि जो हमारे पास बैटरी का ईएमएफ है वो है हमारे पास 12 वोल्ट्स और जो रेजिस्टेंस है कॉइल की वो हमारे पास है 1 ओम। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 12 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बन गई है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये मोटर मतलब कि स्टार्ट होगी स्पीड गेन करेगी तो हमारे पास बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जैसे जैसे हमारे पास रोटेशन इंक्रीज होती जाएगी, जो स्पीड है कॉइल की वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे ही हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो करंट है वो डिक्रीज होगा क्योंकि बैक ईएमएफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब मोटर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो बैक ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम होगा, इसलिए उस वक्त करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू आएगी एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, वो हमारे पास आएगी ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस बैक ईएमएफ।
ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है किस क्वांटिटी से, बैक ईएमएफ की क्वांटिटी से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बैटरी का ईएमएफ कितना था, वो था हमारे पास 12 वोल्ट जो कि माइनस हो रहा है हमारे पास यहाँ पे बैक ईएमएफ जो कि है 11 वोल्ट डिवाइड हो रहा है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम। और इसे जब कैलकुलेट किया मेरे पास ऊपर आ रहा है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है करंट एट फुल स्पीड इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि देखें स्टार्टिंग में हमारे पास कितना ज़्यादा करंट था, 12 एम्पेयर था, और जब हमारे पास फुल स्पीड हुई यानी कि जो हमारे पास बैक ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम वैल्यू तक गया, तो हमारे पास करंट कितना रिड्यूस होकर रह गया, 1 एम्पेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।